प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे किसान भाइयों, जिस तरीके से आप हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्यारे किसान भाइयों, रोज की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और उस नई खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है मेंथा की खेती। जी हाँ, आम भाषा में जो हम लोग कहते हैं पेपरमिंट की खेती। तो प्यारे किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपरमिंट में लाखों का मुनाफा होता है। जी हाँ किसान भाइयों, हम लोग शुरू करते हैं पेपरमिंट की खेती। पेपरमिंट की खेती किसान भाइयों, अगर हम लोग देखें तो बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, ऐसे शहरों में जो है बहुत ही जबरदस्त खेती होती है पेपरमिंट की। तो अगर हम लोग इसकी भूमि की तैयारी की बात करें तो भूमि की तैयारी करने के लिए जो है हमें इसके पीएच मान को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है करीब 6 से 7.5 तक होना चाहिए और मिट्टी जो है बलुई दोमट होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम लोग भूमि की तैयारी करते हैं, अच्छे से जुताई करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की तैयारी करने के बाद में जो है हमें ये देखना है कि कौन सी किस्म का चयन करें। जी हाँ किसान भाइयों, किस्म का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है और आप अच्छी किस्म का चयन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो पहली किस्म है स्वदेशी पुदीना, दूसरी किस्म है कोसा, जापानी पुदीना, एक है HH9 और एक है SS1 और एक है HY77। तो ये ऐसी प्रजाति है, बहुत उन्नतशील प्रजाति है जो हम लोग अच्छा इसमें पैदावार लेते हैं। किसान भाइयों, आगे बात करें हम लोग नर्सरी में, तो नर्सरी की जो है हम लोग इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं पेपरमिंट के, क्योंकि उसके सकर्स लगते हैं। सकर्स का मतलब जैसे केला का हम लोग पोती लगाते हैं, उसी तरीके से इसकी नर्सरी भी होती है। तो इसकी नर्सरी जो है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है डाल देना चाहिए, बुआई कर देना चाहिए। लेट करने पर तेल की मात्रा जो है थोड़ा कम हो जाती है। किसान भाइयों, नर्सरी डालने से पहले आप इसके सकर्स जो होते हैं उसको अच्छे से उपचार कर लीजिए, कार्बेंडाजिम और जो है एफसाइटी के साथ में। जब उपचार कर लेंगे तो किसी प्रकार के कीट या फिर किसी फंगिसाइड इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। किसान भाइयों, उपचारित करने के बाद में हम लोग खाद और उर्वरक का हम लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। आप करीब 120 से 150 केजी आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 50 से 60 केजी आप फास्फोरस ले सकते हैं, 40 केजी आप पोटास ले लीजिए और 20 केजी आप सल्फर ले लीजिए। सल्फर डालने से आपकी तेल की में थोड़ा वृद्धि हो जाती है। ये शुरुआती दौर में आपको इतना लेना है, फिर आप 70 से 80 दिन बाद जो है आप इसको फिर खाद का दोबारा आप घुमाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी सुरक्षा जो है इसकी फसल की थोड़ा सा सुरक्षा भी करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कई सारे कीट हैं, लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, जड़ को जो नुकसान पहुंचाता है। तो आप इसमें कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं एफसाइटी के साथ में। दूसरा है कमला। कमला एक कीट होता है जो पत्ती के निचली सतह पर लग जाता है। दूसरा है पत्ता फोल्डर। इसकी पत्तियां जो है मुड़ने लगती हैं, पूरी तरीके से खुलती नहीं है ना, तो जिससे भी जो है इसके उत्पादन में थोड़ी सी कमी आती है। अगली बात है जड़ सड़न। अब भाई जड़ सड़ जाएगी तो पत्ती कहाँ से हरी भरी हो, क्योंकि पत्तियों में ही तेल होता है। ठीक है, और उसकी जो जड़ें हैं वो काली पड़ जाती हैं, झुलसा जैसी बीमारी लग जाती है। तो आप उसमें कुछ दवाइयां हैं झुलसा वाली जो आप एब्साइटी के साथ में मिला के डलवा सकते हैं। उपज की बात करें तो असल बात, इसको काटने का जो है करीब 100 से 120 दिन में ये तैयार हो जाता है काटने के लिए। हम इसको 120 दिन के बाद हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि बढ़िया अच्छी सी फसल है और बहुत ही कम समय में हो जाता है। दूसरी बात करें उपज की, तो 250 से 300 कुंटल इसकी उपज होती है पत्तियों की, और इसमें 125 से 150 लीटर जो है इसमें किलो तेल इसमें निकलता है। प्यारे किसान भाइयों, आई होप आपको मेंथा की खेती समझ में आई होगी। बहुत ही कम समय में हम कोशिश करते हैं आप लोग को बताया जाए। किसान भाइयों, आप सभी लोग एफसाइटी में जो है एफसाइटी का प्रयोग आप अपनी मेंथा यानी कि पिपरमिंट की खेत में आप लोग करिए। तेल की मात्रा भी बढ़ेगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोशिश हम यही करते हैं कि बहुत ही कम समय में आप सबको बहुत सारी जानकारी दी जाए। तो इस तरीके से आप खेती करेंगे किसान भाइयों तो आपको बहुत कम ही लागत में आपको पैदावार बढ़ जाएगा। हमको बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, तो किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करिए। देखिए पेपरमिंट जैसी चीज बिल्कुल ठंड वाला पौधा है ये, और जो है इसको काफी मुनाफा भी देता है, इसके रेट भी काफी अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों आप लोग बहुत जबरदस्त खेती करिए और लगातार आप एफसाइटी का प्रयोग कराइए, और एफसाइटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट करिए किसी भी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सुनील कुमार, अयोध्या।